जिंदगी में बिजनेस करना, जिंदगी में बिजनेस करना, कभी न करना नौकरी। जिंदगी में बिजनेस करना, कभी न करना नौकरी। ठेका लेकर काम करना, भले ढोना टोकरी, भले ढोना टोकरी। पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। आप कहते हो ना, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और नहीं है कोठरी। पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और नहीं है कोठरी। मजबूरी में करना पड़ता है मुझको ये नौकरी, मजबूरी में करना पड़ता है मुझको ये नौकरी। माँ बाप ने भेजा मुझको, माँ बाप ने भेजा मुझको बाहर जाकर कमाने को। दर दर ठोकर खा रहा हूं, पैसे नहीं है खाने को, पैसे नहीं है खाने को। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आप सभी से, जो लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं और अब पैसे कमाना चाहते हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियोज को छोड़ करके आप मत जाइए। मैं आज एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। अगर आपके पास 200 रुपए है ना, तो कैसे उसको 2 दिन 3 दिन में आप उसको 1000 रुपए में बदल सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, कैसे आप उसको लाख रुपए में बदल सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो कैसे आप उसको 10 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, तो कैसे आप उसको करोड़ों में बदल सकते हैं। ये रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा और मैं जो बता रहा हूं ये बिल्कुल नया है। आज तक आपने इस तरीके से मतलब वीडियोज नहीं देखा होगा। पूरे यूट्यूब में आपने इस तरीके से वीडियोज नहीं देखा होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक पुरुष हैं, आप एक महिला हैं, या फिर आप एक 35-40 साल के एज के व्यक्ति हैं, तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप कहीं पे भी हैं, आप इस काम को शुरू कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। इस काम को मैंने ऑलरेडी किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस काम को करके देखा हूं कि इससे क्या वाकई में फायदा होता है। तो हाँ, वाकई में फायदा होता है। और वाकई में यदि आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, गरीब हैं और सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूं, कैसे बदलूं, समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियोज को छोड़ करके जाने का गलती मत कीजिएगा यार। अगर छोड़ करके जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आजकल लाखों वीडियोज ऐसे पड़े हैं, लोग इंसान स्क्रॉल करते जाता है, लेकिन वो कहीं जा करके टिक जाता है। कोई ऐसी वीडियोज देखता है और देख करके अपना टाइम पास करके सो जाता है। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिलती है जो इंसान आगे बढ़ा सके, आगे बढ़ सके। तो आज मैं यहाँ पे इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है, आपके पास 200 रुपया है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपके पास 200 रुपया है, आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, आपके पास 10,000 है, ओके, या फिर आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। अब आपको देखना है कि मेरे पास कितना है, मैं कहां पे हूं, या फिर मैं और भी आगे हूं। मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो जिसके पास 10 लाख रुपया है वो पेशेंस रखे, उसका मैं लास्ट तक बताऊंगा। लेकिन जिस इंसान के पास इतना रुपया है और वो चाहता है कि मैं इसको अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करूं और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको इस पूंजी को मैं लगा करके कुछ करना चाहता हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। कोई ऐसा काम जो मैं कर सकूं, कोई ऐसा काम कि मैं अनपढ़ हूं फिर भी कर सकूं, पढ़ा लिखा हूं फिर भी कर सकूं, और वो हर घर की जरूरत हो, हर लोगों की जरूरत हो, तो कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं कर सकता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, आपसे कह रहा हूं एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काश हर भारतीय इस वीडियो को देख लेता तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाती। और अगर इस वीडियो को बनाने से अगर किसी एक भी इंसान को बदलाव होता है ना, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरा सफल हुआ। वास्तव में ये चैनल मैंने खोला है गरीब भाइयों के लिए, उन भाइयों के लिए जो वास्तव में बेरोजगार हैं, गरीब हैं। मैं उनके लिए ये चैनल खोल करके और हर रोज कोशिश करता हूं कि आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 में कैसे आप कौन सा धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, और मैं बताता भी हूं। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको सब्सक्राइब टच कीजिए, एक नोटिफिकेशन की घंटी आएगी, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। देखिए, कोई भी धंधा स्टार्ट करने के लिए अगर आप 1000 रुपया से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपके पास 1000 रुपया है और आप सोच रहे हैं कि मैं कोई धंधा स्टार्ट करूं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, देखिए मेरे हिसाब से आपको एक बात का हरदम ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको चुनना चाहिए। लाखों प्रोडक्ट पड़े हैं आपके आमने सामने, आप अपने घर में जहां पे भी बैठे हैं वहां पे जरा देखिए, दिमाग दौड़ाइए,
कोई भी ऐसा चीज है, कोई भी ऐसा मतलब वस्तु है जो आप खरीद करके आपने नहीं लाया है, हर चीज आपने खरीद करके लाया है। अपने रूम में बैठ करके देखिए, आपको क्या क्या दिखेगा, घड़ी दिखेगा, अलमारी दिखेगा, पलंग दिखेगा, जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ आपने कहीं ना कहीं से खरीदा है। और मैं कहता हूं कि लाखों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं। अब सवाल ये होता है, ये सब तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये तो सब पहले से ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मैं कभी भी कहता हूं कि पहले एक ऐसा प्रोडक्ट चुनिए, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जो हर घर में जरूरत हो, हर घर में जरूरत हो। और दूसरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि हर घर में जरूरत हो, और एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा काम होना चाहिए जो सिर्फ आप कर सकें, सिर्फ आप कर सकें, आप कर सकें, ठीक है, क्योंकि आप कर सकेंगे, सिर्फ आप, वो काम सिर्फ आपको आता है, आपको, आपके पास यदि सिर्फ वो काम होता है तो जितने भी लोग हैं वो सभी लोग आपके पास आएंगे, भले वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो। छोटा बड़ा तो हालांकि कोई काम नहीं होता है, अब इंसान उसको मतलब डिसाइड कर देता है कि ये छोटा काम है और ये बड़ा काम है। मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा काम है जो हर घर में जरूरत है और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और उसमें लगा जो स्टार्ट करना है उसमें पूंजी भी नहीं लगेगा। पूंजी भी यदि 1000 रुपया है तो वो काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप ऐसा काम जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, हर घर में जरूरत, हर घर में जरूरत, हर घर में ऐसा कौन सा चीज है मैं बताता हूं, माचिस, और क्या है, तेल, और क्या है, सब्जी, और क्या है, अनाज। ये जो मैं 5 आइटम लिखा हूं, सॉरी 4 आइटम जो लिखा हूं, इनमें चारों में से कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, पहले छोड़ करके मत जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसको बेचना शुरू करो, पहले समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं आपको, और कैसे आप 1000 रुपए से शुरुआत करेंगे और 1 लाख रुपए 90 दिन में कमा लेंगे, कैसे, क्या करना होगा, इसके बारे में आपको पूरा समझना पड़ेगा। एक होता है जल्दीबाजी में, चलो बोलो ना क्या बात है, समझा दो ना, मैं सुन लिया, हो गया। सुन लोगे, आप सुन लोगे और सुन करके छोड़ दोगे, ये फिर मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन पहले उसको अच्छे तरीके से दिमाग लगाना है, मैं जो कह रहा हूं वास्तव में क्या ये मैं कर सकता हूं और क्या ऐसा हो सकता है, पहले आपको ये सुनना चाहिए। माचिस जो है हर घर में जरूरत है, तेल जो है हर घर में जरूरत है, सब्जी हर घर में जरूरत है, अनाज हर घर में जरूरत है। ये तो पहले काम ये फिट बैठता है जो मैंने पहले बोला था। और दूसरा मैंने बोला था क्या, कि आप उसको खुद क्रिएट करें, आप उसको खुद, मतलब सिर्फ वो आपके पास मिले। ये मैंने बोला था ना, 2 बातें आपको बोला था। पहला तो बैठ गया कि चलो ये हर घर में जरूरत है, अब इसमें से क्या ऐसी कोई काम है जो सिर्फ आपके पास मिले, क्या ऐसी कोई वस्तु है जो आप उसको क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे माचिस है, तो माचिस ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, लोग माचिस आपसे क्यों खरीदेंगे। आप माचिस में ऐसा क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा काम है जो आप माचिस से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, लगाइए दिमाग। इस तरीके से मैं बैठ करके सोचता हूं, और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप भी बैठ करके तसल्ली से अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप लोगों को परवाह करना छोड़ो ना यार, कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो कितने में पढ़ाई कर रहा है, वो कौन सा दुकान किया है, वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, ये सब छोड़ो। आप अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप जितना हम अपने बारे में सोचते हैं तो ये पॉसिबल होता है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ने के कगार पे हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। और किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कोई वो धंधा कर रहा है उसको देख करके जलन कर रहे हैं, उसको देख करके भटक रहे हैं, वो अगर दुकान किया तो मैं भी दुकान कर लूंगा, इस चक्कर में पड़े हैं तो हम नीचे जा रहे हैं। तो पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं इसमें से ऐसा क्या है जो क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें से क्या ऐसा है जो मुझे आता है, जो मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे माचिस है, आप कहेंगे आप माचिस तो ऑलरेडी दुकान में बिक रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ आप कर सकते हैं। ये तेल है, खाने वाली सरसों की तेल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई और डीजल पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, सरसों की तेल की बात कर रहा हूँ। क्या ये हर घर में जरूरत है, आप इसमें कुछ कर सकते हैं, लगाइए दिमाग। क्या मैं सरसों की पेराई कर सकता हूँ, क्या मैं तेल का होलसेल डीलरशिप ले सकता हूँ, कौन सा ऐसा बुद्धि है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 12 महीना हर घर में जरूरत है, लोग आपके पास आएंगे। अगर आपने एक छोटा सा गांव है, समझा रहा हूँ समझिएगा, आपका एक छोटा सा गांव है और उस गांव में मतलब दुकानें बहुत हैं, ठीक है, लेकिन
कोई डीलरशिप नहीं लिया है, किसी कंपनी का तेल का डीलरशिप नहीं लिया है, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये लागू कहीं पे भी होता है, और कोई डीलरशिप नहीं लिया है किसी भी कंपनी का। आप यदि डीलरशिप लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 80 रुपए का तेल मिलता है आधा लीटर का, है ना, 80 रुपए का मिलता है, 90 रुपए का मिलता है, 70 रुपए का भी मिलता है, और लोकल से लोकल भी लोग तेल बेचते हैं। हालांकि मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड बढ़िया क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जो लोगों को नुकसान ना करे, फायदा करे, ठीक है। तो इस तरीके का किसी कंपनी से आप बात करते हैं और उसका डीलरशिप लेते हैं, सिर्फ आपके पास तेल ही तेल हो, है ना, तेल ही तेल हो, यानी तेल का आपने डीलरशिप लिया है, स्टोर बनाया है, जहां पे कोई भी गरीब अमीर आकर के 1 पीस भी, 10 पीस भी, 5 पीस भी ले सकता है। 80 रुपए का है, 70 रुपए का है, 60 रुपए का है, जितने रुपए का है, प्राइस मैटर नहीं करता। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 1 पीस भी इंसान चाहे तो खरीद सकता है, 1 गत्ता, 10 गत्ता चाहे तो आपके पास से खरीद सकता है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि ये हर महीने हर घर में 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। आपको अगर 1 पीस में 5 रुपए का भी, 7 रुपए का भी मुनाफा हो रहा है, 1 पीस में 5 या 7 रुपए का, फिर भी आप दिन भर में सैकड़ों पीस बेचते हैं, क्योंकि लोग आपके जैसा कोई नहीं दे रहा है। अब दुकानदार है वो उतना में थोड़ी देगा जितना में आप देंगे, क्योंकि आपने कंपनी से डिस्ट्रीब्यूट लिया है, आपने उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने डीलर लिया है, ठीक है। तो आप इतना सस्ता देंगे जितना दुकानदार आप सस्ता नहीं देगा। तो चांसेस है कि पूरे गांव के लोग आपके पास आएंगे उस तेल के लिए, सिर्फ उस तेल के लिए आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको 5-10 रुपए का फायदा हो रहा है अदर दुकानों से। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैंने माचिस का बताया। माचिस ऐसा है, एक प्रोडक्ट है कि हर घर में जरूरत है, हर घर में, क्या मैं बोलूँ तो हर कोई यूज करता है। बाहर भी माचिस का यूज होता है, घर के अंदर भी माचिस का यूज होता है, 12 महीना इसका यूज होता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप माचिस का डीलरशिप ले सकते हैं। उससे भी और बेटर मैं बताता हूँ, दुकान में यदि 1 रुपए में मिल रहा है, अगर दुकानदार 1 रुपए में आप मतलब दे रहा है, फुटकर में बेच रहा है, अगर उसको 80 पैसे में खरीदारी मिली है, अगर आपको 50 पैसे में ये खरीदारी मिली, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया, डीलर से बात किया और खरीद करके उसी दुकानदार को आप उसको 60 पैसे में, 65 पैसे में देंगे, जो 80 पैसे में खरीद रहा था, और आपने उसको 60-65 में देना शुरू कर दिया, तो दुकानदार आपको ढूंढेगा। अब आप ऐसा कोई नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो देखो ये भी प्रोडक्ट ठीक है। सब्जी है, आलू है, प्याज है, ये सब सब्जी है, 12 महीना चलने वाला है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं धंधा बता रहा हूं, ये क्या है, ये आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 1000-2000 रुपए है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 रुपए है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने थंबनेल में लिखा था कि 200 रुपया है तो आप क्या करेंगे, और 200 रुपए से आप क्या कर सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए 200 रुपया है, अब 200 रुपए में आप लगाइए दिमाग कि 200 रुपए में मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले मैं एक और काम बता रहा हूं आपको, जो मैंने किया हुआ है। हर घर में जरूरत हो, हर घर में जरूरत हो, ठीक है, हर घर में जरूरत हो। और दूसरी बात, आप खुद क्रिएट करें। क्रिएट करें मतलब कि आप उसको खुद तैयार करें, खुद बनाएं, है ना। ऐसा कौन सा काम है, मेरे हिसाब से यदि आपके पास 200 रुपया है, 500 रुपया है, या फिर 1000 रुपया है, और आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम सीखना पड़ेगा। एक काम सीखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, एक काम सीखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, सीखना पड़ेगा। वो कौन सा काम है? देखो, सबसे पहले एक काम सीखो, दूसरा उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करो, तीसरा जब उससे कुछ आमदनी होने लगे तो आपने क्या करना है, आमदनी होने लगे तो उस पैसे को और इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो उस जगह पे अच्छे तरीके से सोच समझ करके कि वो पैसा दुगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, अच्छे तरीके से सोच समझ करके इन्वेस्ट किया जाता है। आप कहेंगे आप ऐसा कौन सा काम है? मैं कहता हूं एक काम है जो डीटीएच होता है, जानते हैं आप लोग डीटीएच? ध्यान से सुनिए, भागिए मत, बोर मत होइए कि मैं ये तो पता ही है यार, ये तो हमें पता है। मैं बता रहा हूं इसका रियलिटी क्या है, इससे कितने रुपए आदमी कमा सकता है, इसका सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। डीटीएच जो है हर घर में जरूरत है कि नहीं है, हर घर में लगा है कि नहीं है, हर घर में डीटीएच लगा है कि नहीं है। किसी में क्या लगा है? टाटा स्काई। किसी में क्या लगा है? वीडियोकॉन। किसी में क्या लगा है? डिश टीवी। और क्या लगा है? डीडी फ्री डिश। ये डीटीएच कनेक्शन लगा है, सबके घर में लगा है। इसमें ऑप्शन क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं। सबके घर में कोई ना कोई कनेक्शन लगा हुआ है, और लगा है तो ये क्या होता है? खराब। कभी ना कभी क्या होता है? खराब। आंधी तूफान आता है, बारिश आता है, कोई बंदर आ गया, कुछ भी होता है, यानी कि ये खराब होता है। इसका कभी एलएनबी खराब होता है, कभी इसका कनेक्टर खराब होता है, कभी कोई हिला के चला गया, कभी टूट गया, कुछ भी मतलब होता ही रहता है। आप कहेंगे मेरा तो लगा हुआ है, आज तक कुछ हुआ नहीं। अरे बढ़िया बात है, आपका नहीं हुआ, लेकिन
सैकड़ों लोगों में कम से कम 80 लोगों का तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। किसी को रिमोट चाहिए, किसी को वायर चाहिए, किसी को कनेक्टर चाहिए, किसी को एलएनबी चाहिए, किसी को बॉक्स चाहिए, किसी को छतरी चाहिए, यानी हर बार किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए। अब इसमें एक बढ़िया मार्केट है, बढ़िया ऑप्शन है, मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं हालांकि अभी उस काम को नहीं करता हूं, अभी मेरे को और उससे बढ़िया बढ़िया काम मिल गया, लेकिन अगर आप एक बेरोजगार इंसान है ना, एक गरीब इंसान है, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और करना चाहते हैं, आप अपने पैसे को मतलब दुगना करना चाहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, उस पैसे को लगा करके जल्दी से उसको बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 200 रुपया है, 300 रुपया है, 1000 रुपया है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस पैसे को रखे रहिए, कोई बात नहीं, आप एक काम सीखिए, एक काम सीखिए, है ना, काम डीटीएच रिपेयर का, डीटीएच रिपेयर। मैं इसको 100 बार बता चुका हूं, आप लोग नजरअंदाज कर दिए हैं ना, आज फिर सुनिए, मैं बताता हूं आपको, बढ़िया से समझाता हूं, समझिएगा। डीटीएच रिपेयर का जो है ना, आपको काम सीखना है। कैसे सीखेंगे? 10 दिन में आप इस काम के मास्टर हो जाएंगे, 10 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 दिन में आप इसको सीख करके और डेली 2000 रुपए कमाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, 10 दिन में सीख करके। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे? किसी ऐसे टेक्नीशियन को पकड़िए, टेक्नीशियन बोले तो जो ऑलरेडी पहले से लगा रहे हैं, ऑलरेडी पहले से ठीक कर रहे हैं, उनके पास जाना है, जा करके बोलना है कि भाई मेरे को ये काम सीखना है, मुझे सिखाओगे। बहुत से लोग हैं जो अच्छे लोग होते हैं, वो सिखाते हैं, कहते हैं कि यार हुनर माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है, इस दुनिया में कोई ना कोई उसको सिखाता है और कहीं ना कहीं से आदमी सीखता है। इस बात को बहुत लोग समझते हैं और वो सिखाते हैं। अब उनको क्या होगा, क्यों सिखाएगा? क्योंकि उसको एक लेबर मिल गया, एक हेल्पर मिल गया फ्री में। समझिएगा, जो इंसान ऑलरेडी पहले से टेक्नीशियन है, उसको एक हेल्पर मिल जाएगा। चलो वो बोलेगा ये गत्ता उठा, ये डब्बा उठा, ये थैला उठा और चल मेरे पीछे, सिखा दूंगा तेरे को, 10 दिन में मास्टर बन जाएगा, 1 महीने में मास्टर बन जाएगा। ठीक है, आप जाइए, आप उसके साथ जाइए और जा करके उसके साथ सीखिए। वो जाता है अदर अदर जगह पे, वो पुराना बंदा है, अदर अदर जगह पे जाएगा, अलग अलग गांव में जाएगा, उस गांव में किसी का सिग्नल नहीं आ रहा है, नो सिग्नल आ रहा है, किसी का छतरी लगा रहा है नया, कि वही डीडी फ्री डिश का बॉक्स बैठाना चाहता है, कोई एलएनबी खराब है। आप जाएंगे ना, हर रोज एक नया काम मिलेगा, हर रोज एक चैलेंज मिलेगा। आप देखिएगा मत कि धूप हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठंड लग रही है, कोई भी मौसम हो, बहाना मत बनाइएगा। आप जाइएगा, मन लगा करके, दिल लगा करके काम कीजिएगा, जा करके सीखिएगा, पूरा फोकस रखिएगा कि मैं काम सीखना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं, इससे बढ़िया रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा, इससे बढ़िया ऑप्शन मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने इस काम को करके वाकई में बहुत पैसे कमाया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई पूंजी नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, 10 दिन का मेहनत लगता है। 10 दिन आपने इसमें गुजार दिया तो आप समझ लीजिए आप लखपति जल्दी बनेंगे, जल्दी बनेंगे लखपति, क्योंकि आपने सीख लिया, 10 दिन में सीख लिया। अब क्या करेंगे, थोड़े से पैसे इकट्ठा करके आप ना एक बैनर बनवाइएगा। बैनर मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रखे। इस बैनर पे क्या लिखवाएंगे, जैसे मेरा नाम क्या है, राजेश है, तो मैं लिखवाऊंगा राजेश, है ना, डीटीएच सर्विस, राजेश डीटीएच सर्विस। और मैं आगे लिखवाऊंगा कि मेरे यहाँ नो सिग्नल ठीक किया जाता है, जैसे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल, डिश टीवी, डीडी फ्री डिश, अदर किसी भी कंपनी का अगर नो सिग्नल आ रहा है तो उसको ठीक किया जाता है। और मैं लिखूंगा प्राइस, इसका प्राइस मैं लेता हूं 150 रुपए, घर जा करके ठीक करूंगा। और नीचे में अपना जो मेरा फोन नंबर है वो मैं फोन नंबर लिख दूंगा इसी पैम्पलेट पे, ठीक है, इसी बैनर पे। और एक बैनर भी छपवा, सॉरी पैम्पलेट भी छपवा लूंगा 1000 पीस, 1000 पीस पैम्पलेट छपवा दो, एक बैनर बनवा दिया सीखने के बाद। और इसको क्या करेंगे, एक बैनर को एक रोड के किनारे इसको बैनर को लगा करके वहीं खड़े रहेंगे। देखिए तमाशा, लोग, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, है ना, कहते हैं ना दुनिया ये झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये बैनर लगा करके रोड के किनारे आपको खड़े रहना है, कुछ नहीं करना है, मैंने किया है ना इसलिए आपको बता रहा हूं। ये बैनर लगा के खड़े रहेंगे, अब लोग आएंगे इस बैनर को देखेंगे, एक आपने एक बढ़िया सा लोगो कोई फोटो बनवा रखा है ना, सेटअप बॉक्स का, डीटीएच का कोई फोटो बनवा रखा है, लोग उसको देख करके आपके पास आएंगे, वो पूछेंगे भाई ये क्या बेच रहे हो, ये रोड के किनारे खड़े होकर क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो बताओ मुझे। आपको बताना है अपने डीटीएच के बारे में कि भाई आपके घर में कोई डीटीएच कनेक्शन लगा है, डीडी फ्री डिश लगा है, एयरटेल लगा, इत्यादि इत्यादि कोई भी लगा है, मैं उसको रिपेयर करता हूँ, मैं उसको ठीक करता हूँ। और ये शुरू जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा,
आपको लगेगा यार कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा पागल वाला हरकत कर रहा हूँ। जो इंसान पागल वाला हरकत करता है वही कामयाब होता है। जो सब कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर आप भी नॉर्मल उसी में शामिल हो। लेकिन दुनिया से कुछ अलग करोगे तो लोगों के नजर में आप आओगे, लोग आपसे जलेंगे, आपको बेवकूफ कहेंगे, आपको पागल कहेंगे, कोई बात नहीं, आप हजम कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, आगे बढ़ने का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। कोई कुछ नहीं करता यार, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, ये मतलब दिमाग से निकाल दीजिएगा। और रोड के किनारे अपने गांव में चौराहों पे इसको लगाइएगा, पैम्पलेट बांटिएगा, लोगों को बताइएगा मैं डीटीएच का मैकेनिक हूँ, मुझे 150 रुपये लेता हूँ, 100 रुपये लेता हूँ, जो भी आप प्राइस रखना चाहें आप रख सकते हैं, और मैं घर पे आकर के ठीक करूंगा। अगर आपका कोई डीटीएच कनेक्शन लगा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, तुरंत मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोगों को पर्चा देना शुरू किया, आपने लोगों को पैम्पलेट बांटना शुरू किया, वहीं पे खड़े होकर के, कहीं नहीं जाना है। चाहे अगर और ज्यादा पैम्पलेट आपने छपवाया तो घर घर भी जाकर के समझा करके बांट सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दे दे करके भागने से कोई फायदा नहीं है। एक पैम्पलेट दीजिए, लेकिन उस बंदे को समझाइए, उसको बताइए कि भाई मेरा ये काम है, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे आप याद कीजिएगा, बाकी लोग कर रहे हैं उससे मैं 50 रुपये कम में लूंगा, कम मतलब आप मुझे दीजिएगा, मैं उतना में ठीक करके जाऊंगा। आप ऐसे बोलिए ना, क्या पैसे लगता है। देखो यार, अगर हम प्यार से किसी से बात कर रहे हैं तो वो इंसान प्यार की भावना से ही समझ सकता है। अब आप वोखा होकर बोलोगे, कोई आएगा आपसे जुड़ेगा? कभी नहीं। इसलिए आप बड़े प्यार से उसको समझाइए, और लोग जब समझेंगे तो आपसे जुड़ेंगे। मैंने भी ऐसे किया था, आपको बता दूं, मैंने कंपनी में काम किया था, है ना, उस कंपनी से मुझे निकाल दिया गया, तो मैंने इसी तरीके से डीटीएच का काम सीखा 1 हफ्ता में, और ये बैनर बनवाया, ये पैम्पलेट बनवाया, और बनवा करके एक रोड के किनारे खड़ा होकर के और लोगों को बांटने लगा। अब वहाँ पे लोग फ्री वाले, मतलब जो रिचार्ज वाला लगा रखा था उससे परेशान था, वो बोलता था मेरा फ्री वाला लगा दे। तो देखिए मैंने फ्री वाला लगाना शुरू किया। ठीक है, फ्री वाले कितने का आता है? 1000 रुपये यदि आपके पास है तो फ्री वाला लग जाता है। लोग 1200, 1300, 1500 लोग रुपए लेते हैं, है ना। आप सोचो, इतना काम आपने कर दिया, और दिन भर में आपको ज्यादा नहीं 3-4 फोन आ जाते हैं। 3-4 फोन यदि आ जाते हैं और आप ज्यादा नहीं 200 रुपये भी ले रहे हो, कहीं गए डीटीएच फिट करना है, किसी का एलएनबी खराब है, किसी का रिमोट खराब है, किसी का कुछ कुछ कुछ, मतलब दिन भर लगा ही रहता है यार। तो इसमें क्या है, आप जाते हो, आपने फोन पे बात किया, भाई इतने रुपए लगेंगे, कहो तो आऊं, नहीं तो ना आऊं। वो कहेगा आ जाओ। क्यों क्यों कहेगा आ जाओ? क्योंकि यार ये एक ऐसा काम है कि ये किसी दुकान पे बैठ करके नहीं हो सकता, इसको बंदा चाहिए ही चाहिए। वो घर पे जाएगा तभी ठीक हो सकता है। तो घर पे जाएगा तो पैसे तो भाई लेगा, धूप में जा रहा है, अपना पेट्रोल फूंक के जा रहा है, जैसा भी जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। अभी तो लोगों के पास गाड़ी भी हो चुकी है। जब मैंने शुरू किया था तो उस समय मेरे पास सिर्फ एक साइकिल था, छोटी वाली रेंजर साइकिल था, जो बच्चे पढ़ते हैं, वही मैंने खरीदा था 1500 रुपये का। उसी पे बैठ करके ये सब करता था। औजार क्या लगता है, एक 10-12 नंबर की चाबी लगती है, एक छोटी सी डिब्बी मीटर आती है, वो चाहिए, ज्यादा औजार नहीं है। अगर आपके पास 1000-2000 रुपये है तो आप औजार बना सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने 200 रुपये लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि 200 से ही स्टार्ट होगा। अरे मैंने एक आपको मोटिव दिया है कि आपके पास कम से कम बजट है तो आप उसको, मतलब आदमी शुरू कर सकता है। अब आप कहेंगे ये 90 दिन में 1 लाख रुपए कैसे कमा लेगा? समझाता हूं, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपया है, कितने हैं? 50,000 रुपया है, और आप उसको 1 लाख में कन्वर्ट करना चाहते हैं 2 महीनों में। 2 महीनों में 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनेगा? इस काम से समझिएगा। आपने क्या किया, काम को सीखा हुआ है। एक डीडी फ्री डिश आती है, आप लोग को पता है? डीडी फ्री डिश, ये क्या है? बॉक्स है। डीडी फ्री डिश का बॉक्स बोले तो जिसमें रिचार्ज नहीं होता है, फ्री में चलता है। अब ये बॉक्स जो है, जब आप खरीदने जाएंगे, आप इसका काम करते रहेंगे, टेक्नीशियन रहेंगे, दुकान पे जाएंगे, दुकान वाले से कांटेक्ट होगा, तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। देखो 400 रुपये में डब्बा मिल जाएगा, ठीक है, 300 रुपये में छतरी मिल जाएगी, और 80 रुपये में एलएनबी मिल जाती है, 50 रुपये में वायर मिल जाता है, ठीक है, और क्या लगता है 10 रुपये में कनेक्टर मिल जाता है। यही चीज लगते हैं। अब इसको जोड़ लो, 8 5 13 1 14, 4 हासिल 1 3 1 4 और 4 3 7 और 1 8, 840 रुपये हो रहे हैं। चलो मैं मानता हूं 900 रुपये लग रहे हैं आपके। 900 रुपये में आपको डीडी फ्री डी इसका कनेक्शन मिल जाएगा, छतरी भी मिल जाएगा, बॉक्स भी मिल जाएगा, रिमोट तो साथ में ही आता है, मतलब कुछ नहीं करना है। 900 रुपये में ये मिल जाएगा, और लोग उसको 1500 रुपये में लगा रहे हैं, 1500 में लगा रहे हैं। आप 1400 रुपये में लगाना शुरू करो। कितने में? 1400 में। जो इंसान 1500 में बेच रहे हैं, आप 1400 में लगाना शुरू करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ 500 रुपये आप ले रहे हो ना, 500 रुपया,
और महीने में अगर 100 कनेक्शन बेच रहे हो और उसमें 500 से गुणा कर दो, चलिए अब आप देखो कितना आएगा। मैं यहां पे करके दिखाता हूं, बताता हूं वो कैसे बिकेगा, वो भी मैं बता रहा हूं। शून्य शून्य शून्य, शून्य का नाम शून्य, शून्य पच्चीस शून्य, शून्य 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 और शून्य का नाम शून्य, 5 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य और 5 का नाम 5। कितने हो गए ये देख लो, 50,000 एक महीने में। आप 100 कनेक्शन कैसे बेचोगे? आप 1000 घर में जाओ, 1000 घर में, और जाकर के बोलो जिसके घर में रिचार्ज वाला लगा है, जैसे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, एयरटेल लगा है, तो उसको बोलो आप इस जमाने में, अभी मोबाइल के जमाने में, इस जमाने का मतलब कि मोबाइल के जमाने में ये वाला बॉक्स चला रहे हो, अरे भाई आप देखते ही क्या हो, आपका सारा पैसा बर्बाद होता है। आप उसको देखो, हर कंपनी वाला बंदा अपने कंपनी का प्रमोट करता है, किसी अदर कंपनी को वो उसमें नुक्स निकालता है। आप भी ऐसा चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, आपका काम है। आप उसको बोलो कि आप रिचार्ज वाला क्यों चलाते हो, क्यों इतने पैसे बर्बाद करते हो? क्योंकि आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, मोबाइल में पैसे डलवाते हो, तो आपको सब कुछ तो मोबाइल में मिलता ही है ना। हाँ, समाचार सुनना है, या माताएं या बुजुर्ग कोई व्यक्ति है जिसको नहीं चलाना आता है मोबाइल, वो टीवी देखता है तो समाचार देखता है, भक्ति गाने वगैरह सुनता है, क्या देखता है, न्यूज वगैरह देखता है। तो आप ये जो फ्री वाला कनेक्शन है ये लगा लो, ये डब्बा लगा लो, ये वाला बॉक्स लगा लो, ये वाला कनेक्शन लगा लो, आप उसको कन्विंस करो। जब आप कन्विंस करोगे ना, तो 1000 लोगों के पास जाओगे, तो ये जाहिर सी बात है कि सैकड़ों लोग आपसे बोलेंगे हाँ यार चलो ठीक है बदल दो, चलो ठीक है बदल दो। अब 1000 लोग कैसे मिलेंगे? 1000 लोग आपके 10 किलोमीटर के एरिया में मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जो रिचार्ज वाला चला रहे हैं, रिचार्ज वाला कनेक्शन ले रखे हैं, उनसे बोलो कि आप ये लगाओ। देखो यार, आप चाहोगे ना, आप खुद चाहोगे तो ये 100 का क्या 200 में भी बदल सकते हो एक महीने में। मैंने बेचा है, मैं तो किसी कंपनी में काम करता था, हालांकि मैं इस कंपनी में काम करके इसको बेचा है। और आप चाहें तो घर पे फ्रीलांसर होकर के, फ्री होकर के इतना इतना कनेक्शन बेचेंगे। आप सिर्फ 100 कनेक्शन बेचते हैं महीने का, तो 500 रुपए बनाते हैं तो 50,000 रुपए होता है। अब 2 महीने में 1 लाख रुपए हो जाएंगे, 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अब ये इसको खरीदने के लिए पैसा कितना चाहिए, है ना? तो ये एक बार में नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं, आपको एक बार में 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। आपके पास 5 कनेक्शन का पैसा है ना, 5 कनेक्शन यानी कि 900 रुपए में कितना मिल रहा था? 900 रुपए मिल रहा था ना, 900 रुपए में 9 पचे 4500, 4500 यानी 5,000 रुपया है। 5,000 का आपने मंगाया 5 पीस बोले तो 5 सेटअप बॉक्स, 5 छतरी, 5 ये सब, मतलब 5 कनेक्शन आपने लिया 4500 रुपए में, 5,000 रुपए में, और फिर उसको आपने बेचा, फिर आपने मंगाया, फिर बेचा, फिर ऐसे करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही बार 50,000 मंगा लो, 1 लाख रुपए का माल मंगा लो और बैठ के रोते रहो, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप धीरे धीरे कन्वर्ट करो, धीरे धीरे पैसे को बढ़ाओ। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये पैसा दुगुना हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना हो जाएगा। 50,000 1 लाख में हो जाएगा, 1 लाख 2 लाख में हो जाएगा। अगर 10 लाख रुपया है ना, अगर आपने अच्छे तरीके से दिमाग लगाया, 2-4 लड़के रख करके और माल मंगाया, और जैसे 50 किलोमीटर का एरिया आपने पकड़ लिया, आपके जैसा पूरे जवार में कोई नहीं है, इस तरीके से कुछ सोच करके देखो यार, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा ये चांस है। लेकिन ये सबसे जरूरी जो बात है कि आपके हाथों में हुनर होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि मैं इसको कैसे बढ़ाऊं। मैंने आपको एक हिट दिया है, आपको एक तरीका बताया है, ये शायद आपको समझ में आया होगा, कुछ हद तक तो आपको समझ में आया होगा। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आगे का रास्ता तो अपने आप ही खुल जाता है। अब देखो, कोई भी इंसान है, घर में बैठा है और सोच रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, और सारी मतलब लाइटें ग्रीन हो जाएंगी मेरे लिए, तब मैं वहां पहुंचूंगा। कभी हो सकता है क्या? अरे कुछ दूर निकलो, अगर लाइटें हैं तो ग्रीन तो होंगी, थोड़ा वेट करो, फिर आगे जाओगे, फिर लाइटें आएंगी, फिर ग्रीन होगी। ऐसे होता है यार, ये भी जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। शायद मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। ये माल कहाँ से मिलेगा? आप ऐसे दुकान पे जाइए, दुकानों पे जाइए जहाँ पे होलसेल में प्रोडक्ट लोग बेचते हैं, होलसेल में माल मिलता है, वहाँ उनसे बात कीजिए, समझिए कि मुझे फायदा है, नुकसान है, क्या है। देखो यार, ये रातों रात में नहीं होगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको 15 दिन, 1 महीना पहले ये तैयारी में लग जाएगा। पूरे प्लान के साथ सोचो, बैठो, अच्छी तरीके से गुड़ा भाग लगाओ कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये काम करना है तो। और मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, और मुझसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और कोई बताया होगा। आप इससे पहले आपने सुना भी होगा। अगर कोई बताया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बारे में जानते हैं, इस काम को आपने किया है, आपने इस काम को करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर करना है तो भी कीजिएगा, नहीं करना है तो भी कीजिएगा। और देखो यार,
एक चीज़ लास्ट में और कहना चाहूँगा, ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इतना देर मतलब बक करूँ, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, मेरा टॉपिक ही ऐसा होता है कि आपको मैं चाहता हूँ पूरा समझाऊँ। आप जब तक पूरा नहीं समझोगे तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझाया। आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा, अगर करना है नहीं करना है जो भी डिसाइड तुरंत कीजिएगा। थोड़ा सा बैठ करके पेशेंस रखिएगा, दिमाग लगाइएगा कि क्या मैं कर सकता हूँ, इतने काम बताया हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस गरीबी को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा उसको आज और अभी से सोच करके कुछ करना पड़ेगा, तभी जो है आपका आने वाला भविष्य जो है वो सुधरेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोज को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।